नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा एड्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसके कारण बताऊंगा, इसके साइन और सिम्टम्स बताऊंगा और लास्ट में एक बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। यदि ये आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर लिया 3 से 6 महीने तो उम्मीद है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी, नहीं तो बहुत हद तक ठीक हो जाओगे, यानी कि आप अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो समझते पहले एड्स के बारे में। एड्स क्या है? एक सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का गुच्छा, मतलब बहुत सी बीमारी जब आपको घेर लेगी तब एक सिंड्रोम बनता है। यदि हम बात करें दुनिया भर में 40 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं और 25 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे मर चुके हैं, मतलब डेथ हो चुकी है। ये होगा एड्स के बारे में। अब एड्स होता कैसे है? एक वायरस है जिसको बोलते हैं HIV। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है, ये एंटर करता है जिसके द्वारा एड्स होता है। एंटर कैसे करता है? एंटर करता है ब्लड के द्वारा और सीमन के द्वारा। ये चीज़ आप समझ लेना, एंटर करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में होता है। ये हमारी ब्लड में, सीमन में तो होता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है, CSF एक फ्लूइड होता है ब्रेन का, उसमें भी होता है। लेकिन जो ये ट्रांसमिशन करता है सिर्फ 2 तरीके से ही करता है, ब्लड के द्वारा और सीमन के द्वारा। ये चीज़ आप याद रखना। अब ये जाता कैसे हैं? देखिए, इसकी मेनली 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण है सेक्स वर्कर, मतलब जो सेक्स वर्कर के थ्रू जाता है, जो मतलब कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते, एक से ज़्यादा जिसके संबंध होते हैं, तो वहाँ पर इसके पूरे चांसेस होते हैं जाने। सेकंड है जो ब्लेड का इस्तेमाल, मानकर चलिए किसी कोई पेशेंट है जिसको एड्स हो चुका है, वहाँ इस्तेमाल कर लिया, वही ब्लेड किसी और को इस्तेमाल हो जाए तो वहाँ पर ये इसका चांसेस होता है पूरा होने का, ठीक है ना। या किसी को सिरिंज लगा दी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो उसके तरीके से ये वायरस एंटर करता है। मैंने बताया आपको ब्लड और सीमन के थ्रू ही, जहाँ पर एक एड्स का जिसको ब्लड है और दूसरे के जो पर्सन है उसके चले जाए, हेल्दी पर्सन के चले जाए, चाहे वो कट के द्वारा या सीमन के द्वारा चले जाए, तो वहाँ पर ये वायरस एंटर कर जाएगा। ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक है ना। अब मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत बार ये हमारे समाज में एक कहीं ना कहीं एक सोच रहती है कि जो ये वायरस है ये खाली गलत सेक्स से ही जाता है, मतलब बिना कंडोम वाले सेक्स से ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास इतने पेशेंट हैं जो कहते हैं सर मैंने कभी सेक्स किया ही नहीं, एक से क्या मैंने कभी सेक्स किया ही नहीं, और मेरा जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई। बहुत से पेशेंट कहते हैं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई लक्षण भी नहीं है, मुझे टेस्ट कराने थे, मुझे कहीं जाना था, मेरा वीज़ा लगना था, तो वहाँ पर जब टेस्ट होते हैं वहाँ पर ही निकल के आया। तो ज़रूरी नहीं कि आप कहीं सेक्स वर्कर के पास गए हो तभी आपको ये वायरस एंटर करेगा। हो सकता है कि आपने कोई ब्लेड ऐसा इस्तेमाल कर लिया किसी नाई की शॉप पर, या आपने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या कहीं आप हॉस्पिटल में या कोई ऐसे डॉक्टर के पास चले गए जिसने वहाँ पर सिरिंज लगा दी। इन चीज़ों का ध्यान रखना। यदि आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आपको ज़िंदगी में एड्स कभी नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे यदि आपके अंदर वायरस चले गया तो आपको दिक्कत क्या हुई। दिक्कत ये होगी कि आपको सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, खांसी रहनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि आपकी जो स्किन है उस पर रेसिस पड़ जाएगी। मेन लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, और सबसे बड़ा लक्षण है आपके मुंह में छाले पड़ने चालू हो जाएगी, लीवर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, भूख लगनी कम हो जाएगी, और जो आपका वेट है वो कम होता चले जाएगा, गैस बनेगी, कभी डायरिया होगा, कभी कब्ज होगी। और ये सबसे मेन लक्षण है। यदि आपको ऐसा लक्षण आ रहा है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो तभी अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट कौन सा कराना है? एक सबसे बेस्ट टेस्ट है इसका एलिजा टेस्ट, खाली आप वही करा लो, या CD4 टेस्ट होता है वो करा लो। आप ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में ना पड़ना, टेस्ट बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन टेस्ट है वो मैं आपको बताया, ये करा लेना। अब बात करेंगे प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है। आपको प्रिवेंशन में सिर्फ 3 ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है प्रिवेंशन में आपको? एक तो सेक्स वर्कर के पास नहीं जाना है, एक पार्टनर से ज़्यादा, कहने का ये मतलब है एक पार्टनर से ज़्यादा आपको ज़्यादा रिलेशन नहीं करना है, और यदि करना भी है तो आपको कंडोम का इस्तेमाल करना। अपना पार्टनर से अलावा यदि आप किसी से भी रिलेशन करते हो
तो मेरी एक एडवाइस है, आप कंडोम का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि डेली मैं पेशेंट देख रहा हूँ और जिसको है ना वो उसी को पता है। वे जब मेरे पास आकर रोते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। आप किसी नाई की दुकान पर हो तो उसको बोल देना कि इसको सैनिटाइज करें और नया ब्लेड लगाए। बिल्कुल लालच में मत रहना, आप सोचो कि 5 रुपये कम ले लेगा, ऐसा मत करना। यदि आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप कोई इंजेक्शन लगवा रहे हो या आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, और हाँ यदि आप ब्लड भी ले रहे हो ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये में एक पेशेंट है मेरे पास आया, कभी भी जो ब्लड आप लोगे तो किसी अच्छी लैब से लेना या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना, जिससे लगे कि आपको वहाँ पर सही है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेनली जितने भी पेशेंट ज़्यादातर आए ना, वे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है उनको, उन्हीं को ज़्यादातर मैंने देखा है कि एड्स हुआ है। ये मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, क्या लक्षण लेकर आते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ों को यदि आप ध्यान रखोगे ना तो ज़िंदगी में आपको कभी भी एड्स नहीं होगा। और यदि आपको लगता है कि आपको कुछ कमजोरी है, कोई थकावट है, तो तुरंत आप टेस्ट करा लीजिए एक बार, ठीक है। और बात करेंगे ट्रीटमेंट की। देखिए ट्रीटमेंट में आपको घबराना नहीं है। यदि आपको एड्स हो जाए, वायरस एंटर, और हाँ एड्स बहुत बाद में होता है, ठीक है ना, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ऐसा नहीं है। पहले वायरस एंटर करता है, वो धीरे धीरे लगा बाद में जाकर एड्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव आ गई तो आपको एड्स होगा। इन चीज़ें की आप मिथ है, इन चीज़ से आप निकलिए। आज वो समय था पहले 20-30 साल पहले जब लोग ट्रीटमेंट नहीं था और लोगों की डेथ होती थी। आज ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट है, वो लोग अपना पूरा जीवन बहुत इंजॉय से जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं उनको कहते हैं सर मुझे बुखार है, थकावट है, या मेरा काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा है। मैंने उनको कुछ दिनों में ही उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई मेरी दवाइयों से, और आज वे बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे। यदि आपको एड्स का मुझसे ट्रीटमेंट लेना है तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप बेहिचक होकर मुझसे बात कर सकते हो। नहीं तो एक तो सबसे पहले आपको काम करना है कि अपनी जो रिपोर्ट है वो मुझे रिपोर्ट अपनी भेज देना। मैं रिपोर्ट देखूंगा, पढ़ूंगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको होम्योपैथिक मेडिसिन या तो बता दूंगा या मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। पहली बात यह है कि आपको घबराना नहीं है, बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये मत समझना कि आप ठीक नहीं होगे, कि आपकी ज़िंदगी खराब हो गई है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। आपकी विल पावर ही आपको ठीक करेगी। यदि मैं कहूँगा दवाई अपनी जगह है, 50% आपकी विल पावर और 50% मेडिसिन आप लोगे ना, और 3 से 6 महीने आप इलाज करा लोगे। फिर आप ट्रीटमेंट तो 6 महीने का मैंने बोल रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट आपको 1 महीने में आ जाएगा। जब आप मेरी दवाई स्टार्ट करोगे और 1 महीने बाद लोगे तो आपको बहुत बेस्ट अपनी रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन आप यदि दवाई भी नहीं लेना चाहते, नहीं सर आप मुझे फॉर्मूला बता दिए, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। वैसे होम्योपैथी कहती है कि लक्षणों के आधार पर दवाई दी जाती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लक्षण लेते हैं, लेकिन तब भी एक फॉर्मूला है जो मैं देता हूँ, बताता हूँ और उसके रिजल्ट भी आते हैं। इसमें आप नोट कर लो मेडिसिन। पहली मेडिसिन है पायरोजिनम 1 ml, ये भी नोट कर लेना, पायरोजिनम 1 ml। सेकंड मेडिसिन है सोरिनम, वो भी 1 ml आपको लेनी है। और थर्ड मेडिसिन है सिफ्रिनम 1 ml। 3 मेडिसिन हो गई। और ये जब 3 मेडिसिन आप लोगे, हर मेडिसिन आपको 15 दिन बाद लेनी है। मान के चलिए आपने सोरिनम मेडिसिन ली 1 ml की और इसकी 2-3 बूंद जिम पर डाली, इसका जो रिपीटिशन होगा वो 15 दिन बाद होगा। हर मेडिसिन का जो रिपीटिशन है वो 15 दिन बाद होगा, ये चीज़ याद रखना। इसमें एक मेडिसिन है फेरमफोस, ये बायोकेमिक मेडिसिन है, ये आएगी 6x में और इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार आप लेना। ये मेडिसिन है, ये फॉर्मूला है, ये आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको 3 से 6 महीने इस्तेमाल करना है और हर महीने अपनी रिपोर्ट करानी है और वही रिपोर्ट मुझे भेजनी है। तो मुझे भी लगेगा कि हमारा फॉर्मूला कितना अच्छा काम कर रहा है। हर महीने की रिपोर्ट मुझे भेजना। कहीं कमी मिलती है रिपोर्ट में या रिजल्ट नहीं आता, बहुत बार मेडिसिन का नहीं रिजल्ट आया, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा। ये आपका भाई आपको एडवाइस करेगा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, आपको ही इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। तब भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात है,
बेफिक्र होकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, अपनी रिपोर्ट मुझसे चेक करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते इतनी बेस्ट आपके लिए नॉलेज लाया हूँ, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और जो वीडियो है लाइक और शेयर तो कर देना। थैंक यू वेरी मच।